हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी फुल सर्कुलर अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो, बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। तो गाइज़, स्क्रीन पर आप मेजरमेंट देख सकते हैं। इसी मेजरमेंट को फॉलो करते हुए हम अपने प्लाजो की कटिंग करेंगे। एंड प्लाजो बनाने के लिए हमारे पास 5.5 मीटर साड़ी का फैब्रिक है। ये हमारा शिफॉन फैब्रिक है, आप जॉर्जेट फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो साड़ी में से हम प्लाजो के लिए 3 मीटर फैब्रिक निकाल लेंगे। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी सी थ्रू हमारा फैब्रिक है। तो इसके नीचे हमने अस्तर लगाना है। तो अस्तर के लिए मैंने सैंटून फैब्रिक लिया है 2 मीटर। तो यहाँ से हमने इससे अपना अस्तर बनाना है। और अगर आप ये दोनों फैब्रिक ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप डायरेक्ट ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं सस्ते दामों पर। तो गाइज़, सबसे पहले हम अपने शिफॉन फैब्रिक की यानी साड़ी में से 3 मीटर फैब्रिक निकाल लेते हैं। और फिर हमने उसको 3 मीटर फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। एंड यहाँ से हमने ट्रायंगल शेप में इसको 4 फोल्ड कर लेना है इस तरह से। कुछ इस तरह से हम अपने फैब्रिक को ट्रायंगल शेप में देखिए 4 फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को हमने अच्छे से पिन लगाकर सिक्योर कर लिया है, बिकॉज़ ये शिफॉन फैब्रिक काफ़ी वेवी मटेरियल होता है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से सारी सिलवटें निकाल ली हैं। और ये ओपन साइड है, इसकी 4 लेयर हैं। एंड ये वाली फोल्डेड साइड है। अब प्लाजो के लिए हमें कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर की मार्किंग के लिए हमें हिप का मेजरमेंट चाहिए। तो इस प्लाजो का हिप है 40 इंच। तो 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो हो गया हमारा 10 इंच। एंड 10 इंच में हम 3 इंच प्लस करेंगे। तो ये 13 इंच पर हमने इंच टेप को इस तरह से गोलाई में रखना है और यहाँ से ओपन साइड से मार्क कर देना है। अब यहाँ से लेंथ चेक करनी है। जो भी लेंथ आएगी हमने इंच टेप को इस तरह से रखना है और अच्छे से मार्क कर लेना है। इसके बाद इंच टेप को हमने नीचे से घुमाते हुए कर्व शेप में मार्किंग कर लेनी है, कुछ इस तरह से। इसके बाद हम अपनी मार्किंग को एक बार चेक करेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल 13 इंच होना चाहिए। तो ये यहाँ पर परफेक्ट है। इसके बाद हमने इसको डार्क कर लेना है। तो जो भी मार्किंग की है हमने डॉट करके उसको हमने इस तरह से डार्क कर लेना है। एंड इसके बाद हमने इस मार्क से 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक और मार्क करना है। तो ये मार्क हमारा कटिंग का मार्क होगा। अब हमने अपने प्लाजो की रेडी लेंथ लेनी है, जितना भी हमें रेडी प्लाजो चाहिए। तो नीचे वाली मार्किंग से हम मार्किंग करेंगे। तो इंच टेप को हमने नीचे वाली मार्क पर 1 इंच ऊपर की तरफ निकाल कर रखना है इलास्टिक के लिए, क्योंकि 1 इंच की हमारी बेल्ट आएगी। एंड इसके बाद हमने यहाँ से अपने प्लाजो की रेडी लेंथ पर मार्क करना है। तो मैं 38 इंच पर मार्क करूँगी, क्योंकि 38 इंच हमारा रेडी प्लाजो है। इसके बाद इंच टेप को हमने ऊपर कॉर्नर पर रखना है और जो हमारे रेडी प्लाजो की लेंथ आई है वहाँ से इंच टेप से चेक कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी 54 इंच टोटल लेंथ है। तो इंच टेप को हमने ऊपर मिलाकर रखना है एंड नीचे से आगे की तरफ बढ़ाते हुए 54 इंच पर हम इस तरह से कर्व शेप में आगे की तरफ मार्किंग करते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है कर्व शेप में। एंड इसकी जो लेंथ है वो 38 इंच है। अब ऊपर वाली मार्किंग से हम कमर की कटिंग करना स्टार्ट करेंगे, जो हमने अपने हिप के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगाया है। इसके बाद यहाँ पर सेंटर में एक छोटा सा नॉच लगा लेंगे। एंड इसके बाद हमने नीचे से अपनी मार्किंग पर कटिंग कर लेनी है। अब आप देख सकते हैं नीचे साइड में हमारा ऊपर की 2 लेयर कम है। तो यहाँ पर हमारे प्लाजो में जॉइंट आएगा। ये जॉइंट जब आता है जब हमारे फैब्रिक की विड्थ कम होती है। तो इस फैब्रिक की विड्थ 45 इंच थी। तो यहाँ पर इस तरह से जॉइंट आएगा। जो हमारा फैब्रिक बचा है इसकी किनारे वाली साइड को हमने इसके ऊपर 1/2 इंच इस तरह से चढ़ा कर रखना है। तो ये 1/2 इंच हमारा सीमिंग अलाउंस होगा। एंड नीचे से हमें अपने प्लाजो की गोलाई की जो शेप दिख रही है उस पर हमने एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है, बिकॉज़ ये थोड़ा सा लाइट फैब्रिक है। तो नीचे से इसकी शेप हमें आसानी से दिख रही है। अब इसी मार्किंग पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये 2 पीस हमारे प्लाजो की लेंथ में जॉइंट होंगे इस तरह से। अगर आपके फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा है तो ये जॉइंट नहीं आएंगे। तो यहाँ पर 2 पीस हमारे कट हो चुके हैं। अब हमने इसको अच्छे से पिन लगाकर पूरे को सेट कर लेना है, यानी सिक्योर कर लेना है। इसके बाद हमने अपने क्रॉच की मार्किंग करनी है ओपन साइड से। तो जो हमारी ये वाली मार्किंग है इस पर हमने 1 इंच ऊपर रखना है बेल्ट के लिए। एंड क्रॉच की लेंथ लेनी है। तो क्रॉच की लेंथ हमने अपने कमर की मार्किंग के अकॉर्डिंग लेनी है, यानी 13 इंच पर हमने
अपनी क्रॉच बनानी है। एंड इसके बाद हमने इसके आगे से 2.5 इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ से हमारी क्रॉच की गोलाई आएगी। अब इंची टेप को इस तरह से रख के हमें एक तिरछा मार्क कर देना है, बिल्कुल सीधा। एंड इसके अंदर की साइड में हमने अपने क्रॉच की गोलाई देनी है। तो क्रॉच की गोलाई हम ज़्यादा गहरी नहीं देंगे, हल्की सी देंगे इस तरह से। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग हम करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो मार्किंग की है उस पर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर हम पिन लगाकर इसको सिक्योर कर लेंगे, बिकॉज़ हमें अभी अस्तर भी कट करना है। तो इस तरह से हमने पिन लगा ली है। इसके बाद हम अपना अस्तर लेंगे और ये अस्तर हमने 37 इंच की लेंथ पर लिया है। जो हमारा मेन प्लाज़ो है, यानी जो हमारा रेडी प्लाज़ो है, उससे 1 इंच कम लिया है और इसको हमने डबल फोल्ड कर रखा है। तो ये 37 इंच है। अब हमने इसको इस तरह से किनारे वाली साइड मिलाकर रखनी है और यहाँ से 4 फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया हमने। देखिए ये ओपन साइड है, 4 लेयर है एंड ये फोल्डेड साइड है। अब जो हमने प्लाज़ो कट किया है शिफॉन फैब्रिक से, इसको हमने इसके ऊपर इस तरह से रखना है। तो ये कमर वाली साइड को ऊपर बराबर मिलाते हुए रखेंगे और क्रॉच वाली साइड को हमने इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेना है। इसके बाद हमने यहाँ से मार्किंग करनी है। तो जो हमारी क्रॉच की गोलाई है उसी के अकॉर्डिंग हम रफली मार्किंग कर लेंगे। क्रॉच की मार्किंग करने के बाद अब हम क्रॉच के सामने से नीचे की तरफ तिरछा करके इस तरह से फ्री हैंड से मार्किंग कर लेंगे एंड इसी मार्किंग पर अब हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से कटिंग कर ली है। इसके बाद हम इसके बॉटम में थोड़ी सी गोलाई देंगे। तो ये गोलाई मैंने लगभग 2 इंच पर दी है यहाँ से। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे प्लाज़ो की बॉटम राउंड हो जाएगी इस तरह से। इसके बाद हम इसको देखिए ओपन करेंगे। तो ये अभी हमारा डबल फोल्ड है। अब यहाँ से हमने 1/2 इंच का दबाव देते हुए इसके दोनों साइड से क्रॉस सिल लेने हैं। इसके बाद हम शिफॉन वाले प्लाज़ो में भी अपने जॉइंट डालेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जॉइंट आए थे। तो इन जॉइंट को हमने इस तरह से इसमें लगाकर सिल देना है दोनों साइड से। तो दोनों को सिलते हुए हमने ध्यान रखना है रॉन्ग राइट साइड की। तो पहला हम इस तरह से सिल देंगे यहाँ से 1/2 इंच का दबाव देकर एंड दूसरा हमने यहाँ से इस तरह से रखना है जैसा वीडियो में दिखाया गया है और इसको यहाँ पर हम सिल देंगे। तो लीजिए इस तरह से हमारे अस्तर वाले प्लाज़ो के क्रॉस सिल गए हैं। इसके बाद इसको सेंटर में पकड़ेंगे एंड इसके क्रॉच को आमने सामने रखेंगे और बॉटम भी हमने इसकी 1/2 इंच डबल फोल्ड कर ली है। इसके बाद दोनों साइड से इनर लेग को मिलाते हुए यहाँ से हम 1/2 इंच का दबाव देंगे और सिल देंगे एंड इसी तरह से यहाँ लाकर भी हम इसको कंप्लीट कर देंगे। एंड साथ ही साथ हमने इसके शिफॉन वाले प्लाज़ो की भी क्रॉस सिल लिए हैं, आप देख सकते हैं। एंड इसमें जो जॉइंट डालने थे वो भी हमने फिनिशिंग के साथ इसके जॉइंट डाल लिए हैं। तो ये इसकी राइट साइड है। अब इसको भी हमने यहाँ से सेंटर से पकड़ना है और इसकी दोनों लेग को इस तरह से अलग अलग कर लेना है। क्रॉच को एक दूसरे के सामने रखेंगे और जो इसके इनर लेग की फिटिंग है वो भी लगा लेंगे। तो यहाँ से दोनों साइड के फैब्रिक को बराबर मिला कर रखेंगे और 1/2 इंच का दबाव लेते हुए हम यहाँ से दोनों लेग इसकी सिल देंगे। सो गाइज़ शिफॉन वाले फैब्रिक के प्लाज़ो को सिलने के बाद हमने इसको राइट साइड में टर्न कर लिया है और ये इसकी इनर लेग है, आप देख सकते हैं। इतना हमारा प्लाज़ो रेडी हो चुका है शिफॉन फैब्रिक वाला। एंड इसके साथ जो हमारा इनर वाला यानी सेंटून वाला प्लाज़ो था अस्तर वाला, तो इसको हमने राइट साइड में टर्न कर लेना है। इसकी भी दोनों इनर लेग में हमने फिटिंग लगा ली है। अब इसको भी हमने राइट साइड में इस तरह से टर्न कर लेना है एंड इसकी लेग को हमने अपने शिफॉन वाले प्लाज़ो की लेग में इस तरह से पास करनी है एंड दूसरी लेग को इस तरह से पास करनी है। इसके बाद हमने इसके क्रॉच को आमने सामने रखना है और पिन लगाकर इसको यहाँ से सिक्योर कर देना है। एंड इसी तरह से हम दूसरा क्रॉच भी एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे और यहाँ पर हम पिन लगाकर इसको सिक्योर कर देंगे। तो इसको हमने यहाँ से कमर की साइड से 1/2 इंच का दबाव देते हुए कच्चा कर लेना है ताकि दोनों फैब्रिक एक साथ जॉइंट हो जाएं। सो कुछ इस तरह से हमने दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के साथ पेस्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना फ्लेरी प्लाज़ो बना है हमारा। इसके बाद हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए हमने ये सेंटून वाला फैब्रिक लिया है जो हमारा अस्तर था, इसको हमने डबल फोल्ड किया है
और इसकी जो लंबाई है, यानी जो इसकी इस तरह से लंबाई है वो प्लाज़ो की कमर के बराबर है। एंड जो इसकी ये चौड़ाई है ये लगभग 4 इंच है। अब हमने इस पट्टी को इस प्लाज़ो के साथ लगा देना है। तो इस तरह से देखिए हमने ये पट्टी हम प्लाज़ो की कमर के साथ जॉइंट कर दी है। इसके बाद हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरह से आप डायरेक्ट नेफा बनाकर भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इलास्टिक लगाने का मेजरमेंट बता देती हूँ। हमारे प्लाज़ो की कमर 32 इंच है। तो 32 को हमने 32 में से हमने 4 इंच माइनस कर देना है, जो हो गया 28 इंच। अब हमने 28 इंच की इलास्टिक लेनी है। तो बहुत सिंपल है इलास्टिक का मेजरमेंट। जितनी भी कमर है उसमें से हमने 4 इंच माइनस कर देना है और जो भी आता है उतनी इलास्टिक हमने कट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर 28 इंच की इलास्टिक कट कर लूँगी। इसके बाद आप चाहे तो इसको यहाँ से सिल लेकर हैंड टू हैंड भी इसके साथ इलास्टिक अटैच कर सकते हैं। और आप इजी लगे आपको तो पहले आप नेफा बना लें एंड थोड़ा सा जगह छोड़कर यहाँ से इलास्टिक को इंसर्ट कर दें। तो इस तरह से हमारे प्लाज़ो की बेल्ट रेडी हो जाएगी। और सेंटर में हम एक सिलाई भी कर लेंगे इलास्टिक के। सो कुछ इस तरह से हमारी इलास्टिक लग चुकी है। इसके बाद हम अपने प्लाज़ो के बॉटम में प्लास्टिक थ्रेड से पीको कराएंगे, जिसमें हमने यहाँ पर इसको छोड़ दिया है, अभी इसको फोल्ड नहीं किया है। तो इस तरह से हमारा प्लाज़ो रेडी हो चुका है 3 मीटर में। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लुक आया है हमारे प्लाज़ो का। एंड इस वीडियो के बाद हम इसकी प्लाज़ो की कुर्ती का वीडियो पोस्ट करेंगे, जिसमें हम डिज़ाइनर कुर्ती क्रिएट करेंगे। उसका वीडियो आप देखना ना भूलें एंड जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो गाइज़, इस प्लाज़ो का फाइनल लुक आपको इसकी कुर्ती के साथ मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुर्ती के साथ प्लाज़ो को पहनकर आपको शेयर ज़रूर करूँगी। एंड अगर आपके पास इस तरह का कोई भी स्टॉक पड़ा है तो आप इस तरह की ड्रेसेस रेडी कर सकते हैं, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। और प्रिंटेड शिफॉन और जॉर्जेट फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा इन है आजकल फैशन में। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।